बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की 3.1 स्टार्ट है। 3.1 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ करनी है, देखिए वो कहते हैं राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने नीचे दिए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के क्या करने हैं, दो दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो इससे पहले आप लोगों को प्रॉपर सबसेट की डिफाइंस आती हो फिर आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसकी डिफाइंस पे, देखें हैं। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो तमाम एलिमेंट हैं किसके, सेट ए के, सेट ए के जो तमाम एलिमेंट हैं इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो एलिमेंट हों सेट बी के, यानी ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के भी एलिमेंट हों, देन ए जो है इज सबसेट ऑफ बी। तो ए क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है बी का। हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये हमने जो यू है, यू को हमने इस तरह मतलब लिटा देना है, अब उसके नीचे एक लाइन लगा देंगे। तो ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जो साइन है, ये कहलाता है हमारे पास सबसेट का। अब एग्जांपल नंबर है 1 2 3। ए एक सेट है जिसके अंदर नंबर है 1 2 3, और बी एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर है 1 2 3 4 एंड 5। अब जो ये ए है, देखें ए के जो नंबर है 1 2 3 वो सारे के सारे क्या हैं, बी के अंदर ही मौजूद हैं। तो वो भी यही कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के तमाम एलिमेंट क्या हों, एलिमेंट हों किसके, सेट बी के। तो इसी तरह ए को कहेंगे कि ये सबसेट है किसका है, बी का है। तो ये सिंबल है इसका। इसके बाद हम इसकी जो प्रॉपर सबसेट की डिफाइन करते हैं। देखें प्रॉपर सबसेट, ये तो था सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या है, इफ ए इज अ सबसेट, ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। अब सबसेट क्या होता है, जो टोटल नंबर ए के होते हैं वो बी के अंदर भी मौजूद हों, एंड बी कंटेन, और बी मुश्तमिल हो एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी कम अज कम कोई एक एलिमेंट बी के अंदर जो नंबर्स हों उसमें क्या हो कि उसके जो बी के नंबर हैं उसमें से कम अज कम कोई एक नंबर ऐसा हो दैट इज नॉट एन एलिमेंट, वो एलिमेंट ना बने किसका, ए का। यानी ए तो सबसेट हो गया, ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, बट बी एक ऐसा सेट हो, बी के अंदर जो मुश्तमिल नंबर है वो ऐसे हों कि उनमें से कम अज कम कोई एक नंबर, एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के अंदर ना हो। तो फिर देन ए इज सेड टू बी द, ए को क्या कहेंगे, कहेंगे कि वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। यानी एग्जाम्पल है, और इसको हम लिखेंगे कैसे, जिस तरह हमने पहले यू के नीचे लाइन लगा दी, उल्टा यू लिख के उसके नीचे लाइन लगाई थी, तो वो सबसेट की सिंबल था। अब हम यू को सिर्फ उल्टा यू, ये यू किस तरह लिटा के लिख देंगे, तो ये कहलाएगा हमारे पास प्रॉपर सबसेट की सिंबल है। अब इसकी एग्जाम्पल में सपोज कि हमारे पास ए एक ऐसा नंबर है, ए के अंदर नंबर 1 2 एंड 3 है, और बी जो है उसके अंदर नंबर है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। उसने क्या कहा है कि बी के अंदर जो एलिमेंट है उसमें से कम अज कम कोई एक नंबर ऐसा हो जो ए में ना हो। कम अज कम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट कम अज कम कोई एक नंबर ऐसा हो जो ए के अंदर ना हो। तो ए जो है वो अब प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, प्रॉपर मुकम्मल। यानी इसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर हो, बी के अंदर कोई एक्स्ट्रा नंबर हो, ए के जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के अंदर हों, तो दोनों अगर ए के नंबर जो बी के अंदर है एलिमेंट हैं तो वो सबसेट, और ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के अंदर हों, लेकिन बी में कोई एक ऐसा नंबर हो जो ए के अंदर ना हो, तो इस तरह के सेट को क्या कहते हैं, ये प्रॉपर सबसेट है। तो इसके बाद जब तक ये डिफाइंड आप लोगों को नहीं आएंगी, आप लोगों को प्रॉपर सबसेट का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने पहले आप लोगों को डिफाइंस रिवाइज करवाई है। डिफाइंस को अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वही चीज पहले हमने डिस्कस किया, राइट टू प्रॉपर सबसेट, दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं किसके, जो भी नीचे सेट दिए जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है जो सेट ए बी सी है, ए बी सी के दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अब सबसेट क्या होते हैं कि जो ए के अंदर एलिमेंट हैं वो हम उसको सिंगल सिंगल करके लिखेंगे, लेकिन लिखने कितने हैं, दो। एक ये ए है, बी है, सी है, तीन एलिमेंट हैं। अब ये सिंगल ए आ गया और ये बी आ गया, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है 0 एंड 1, 0 और 1 का जो सेट है इसके दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अब इसी को 0 को अलग कर दें और 1 को अलग करते हैं, ये दो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि नेचुरल नंबर का एक सेट है,
अब नेचुरल नंबर के दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, लेकिन नेचुरल नंबर आप लोगों को पता हो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं यहाँ से 1 2 3 अप टू सोन, ये चलते जाते हैं 4 अप टू सोन, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ हमने दो जो है ना प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अब यहाँ पे देखें 1 और 2 लिख सकते हो, 1 और 3 लिख सकते हो, 1 और 4 लिख सकते हो। तो यहाँ 1 एंड 2 ये दो प्रॉपर सबसेट इसके हो गए। दूसरी मिसाल 3 एंड 4 भी इसके प्रॉपर सबसेट हैं। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 में एक सेट है जो z है। z किसको ज़ाहिर करता है? इंटीजर्स को। और इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं? देखें, जो इंटीजर्स होते हैं z, उसमें से नंबर्स आते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड अप टू सोन। उसमें प्लस के नंबर भी होते हैं, माइनस के नंबर भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। अब इसमें से सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। दो प्रॉपर सबसेट मतलब आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 कोई भी, प्लस का भी लिख सकते हैं, माइनस का लिख सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ 2 एंड -2 को शो किया। इसके अंदर दो सेट निकाल के जो लिखेंगे वही उसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। अब पॉइंट नंबर 5 है क्यू सेट है। क्यू क्या है? रैशनल नंबर का सेट है। यानी जो क्यू है वो किसको डिनोट करता है? रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू फॉर्म में हों। अब पी बाई क्यू फॉर्म में सारे नंबर आते हैं, मतलब क्या होना चाहिए? 1/2, या उसके बाद हमारे पास आ सकता है 1/3, 1/4 अप टू कोई भी नंबर जो बटे की फॉर्म में नंबर आएगा वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब इनमें से सिर्फ दो नंबर लिखने हैं। मैंने लिखा हुआ है 2/3, एक नंबर ये है, दूसरा है 1/5, दूसरा नंबर ये है। आप अपनी मर्जी से भी कोई दो नंबर लिख देते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में आएंगे। तो दो जब सेट लिख देंगे तो ये दो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे किसके? इस क्यू के, रैशनल के। इसी तरह पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 को रियल नंबर सेट क्या है? रियल नंबर का सेट है। अब रियल नंबर्स क्या होता है? देखें, रियल नंबर्स मैं यहाँ पे आप लोगों को डिनोट कर देता हूँ। रियल नंबर जो होता है वो यूनियन होती है किसकी? रैशनल की और इरेशनल की। यानी रियल नंबर्स का सेट क्या बनता है? यूनियन बनता है रैशनल इरेशनल का। इसमें जो रैशनल नंबर होंगे वो भी आ सकते हैं और इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, रैशनल को शो करना चाहते हैं या इरेशनल को शो करना चाहते हैं। बट मैंने दोनों नंबर्स को शो किया हुआ है। लिखने कितने सेट हैं इसके? देखिए दो सेट, सिर्फ दो सेट लिखने हैं। तो आप यहाँ पे मैंने एक रैशनल लिखा हुआ है 3, दूसरा इरेशनल लिख रहा है 5 का स्क्वायर रूट। आप लोग 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। वो सारे के सारे रियल में आते हैं। यानी रैशनल भी और इरेशनल दोनों का यूनियन जो होता है वो रियल नंबर बनता है। लेकिन इसके लिखने सिर्फ हमने दो सेट हैं, तो ये दो सेट इसके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे इस रियल नंबर्स के, रियल नंबर के सेट के। पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 को हमने देखना है कि सेट किस तरह लिखा हुआ है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रैशनल नंबर। यानी जो एक्स है वो बिलोंग्स करता है किससे? रैशनल नंबर से। एंड एक्स ग्रेटर देन है 0। अब रैशनल नंबर से तो बिलोंग करता है। देखें रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएं। अब 0 भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ये आपको पता है। 0 उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? 0 के बाद 1/2, 1/3, 1/4, यानी 1/2, 1/3, 1/4। एंड इसी तरह जो, लेकिन शर्त है कि 2 से कम हो या 2 तक हो। 2 से कम हो या, देखें 2 से x जो है वो 2 से कम हो या फिर 2 तक हो। तो इसमें नंबर्स जो आते हैं 1/2, 1/3, 1/4 सारे आ जाएंगे। ठीक है, 1/3, 1/4, 1/5 ये सारे नंबर्स क्या हैं? 0 से ग्रेटर देन है। बट हमारे पास 1 से कम है, 1 तक भी आ सकते हैं इसी तरह। और इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं? जो 2/1 हो गया, ठीक है, या उसके बाद 2/2 हो गया, 3/2 हो गया। ये सारे नंबर्स जो है ना वो आते हैं किस में? सिर्फ और सिर्फ 2 तक आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये शर्त है। अब इसमें से आपने सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो दो प्रॉपर सबसेट मैंने ये एग्जांपल दिए 1, 1/2, 3/2, इनमें से सिर्फ दो लिखने हैं। तो पहला 1 हो गया, दूसरा 3/2 आ सकता है। आप 1/2 लिख सकते हो, आप 1/4 लिख सकते हो, क्योंकि रैशनल नंबर का सेट है तो रैशनल में पी बाई क्यू फॉर्म में आएंगे। तो ये दो नंबर्स जो हैं ये दो प्रॉपर सबसेट हैं किसके? इस क्वेश्चन नंबर 7 के। यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रैशनल नंबर एंड, ये सिंबल किस चीज़ का है? एंड का। एंड एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, इज इक्वल टू भी 0 नहीं है, ठीक है। और जो x है वो लेस देन है किससे? 2 से, ये इज इक्वल टू 2 है। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने थे जो हमने इसको शो कर दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है 3.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 3.1 का चलता है। उसमें हम क्या करते हैं, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सेट। क्वेश्चन है इज देयर एनी सेट, कोई ऐसा सेट है, अगर कोई ऐसा सेट है या क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसमें कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ सो, अगर है, नेम दैट सेट, तो उसका नाम क्या होगा, ये आपने बताना है। जो इम्प्टी सेट है, देखें इम्प्टी सेट को हम किस तरह शो करते हैं, ये इम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। अब इम्प्टी सेट को हम खाली सेट कहते हैं। अब इसमें तो कोई नंबर नहीं है ना। अब ये जो इम्प्टी सेट है, इम्प्टी सेट खुद तो किसी का प्रॉपर सबसेट बन सकता है, लेकिन इसके अंदर में से कोई प्रॉपर सबसेट नहीं निकल सकते। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि यस इम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, यानी कह सकते हैं कि जो इम्प्टी सेट है वो ऐसा सेट है जिसमें से कोई प्रॉपर सबसेट नहीं निकल सकते। अब इसके अंदर से बताएं कौन से हम सेट निकाल सकते हैं। ये तो है ही इम्प्टी, ये खाली है, इसके अंदर से तो कोई एलिमेंट या कोई नंबर नहीं आ सकता। इससे हम कह सकते हैं कि जो इम्प्टी सेट है ऐसा सेट है जिसमें से कोई प्रॉपर सबसेट नहीं लिख सकते। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस इम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें से कोई प्रॉपर सबसेट नहीं निकल सकता। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इनके सेट, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, कौन कौन से नंबर हैं। एक सेट है ए एंड बी, एक सेट ये है, दूसरा ए बी एक सबसेट है, ए बी सेट है, लेकिन उसको फिर एक ब्रैकेट्स में लगाया गया। मतलब ब्रैकेट्स का मतलब है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जो नंबर है, वो सिर्फ उसी का एलिमेंट कहलाता है। अब देखें इसमें ए और बी, एक और दो एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये तो टोटल एक ही नंबर बनता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एक ही नंबर बनता है। इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 1 एलिमेंट है, तो बस यही इसका डिफरेंस। तो लिखेंगे क्या, ए एंड बी हैज 2 एलिमेंट, यानी ए एंड बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं, ए एंड बी। वाइल, और दूसरा क्या है, हैज ओनली 1 एलिमेंट, लेकिन जो दूसरा सेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट कौन सा है, ये ए बी, और ये दोनों को एक ही एलिमेंट, एक ही ब्रैकेट्स में शो किया गया है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें 2 एलिमेंट हैं और इसमें क्या है, एक एलिमेंट है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने डिस्कस किया है। हमने आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 किया है बेटा। इसको अच्छे तरीके से देखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।